हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। आइए जानते हैं दीपावली पर कौन कौन से छोटे छोटे उपाय करके आप माता महालक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। दीपावली के चमत्कारी उपाय, छोटे छोटे उपाय आप दीपावली पर कर सकते हैं और अगर आप यह छोटे छोटे उपाय करते हैं तो आपकी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत में एक बहुत ही सुंदर सा उपाय हमने बताया है, तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और आखिरी वाला उपाय तो आप सभी अवश्य करिएगा। यदि उपाय कहीं भी समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा और जो आखिरी में हमने उपाय बताया है उस स्तोत्र को हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। उस स्तोत्र का ही आपको पाठ करना है। तो आइए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को हमारी तरफ से। आइए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला उपाय है, दीपावली की रात्रि में भगवान गणपति को 2 हल्दी की गांठ आपको अर्पित करना है और रात भर इनको भगवान गणेश जी के सामने रखा रहने दीजिएगा। अगले दिन आपको अपने धन रखने के स्थान पर इनको रख देना है। आपको रखना कैसे है? इन हल्दी की गांठ को आपने पीले कपड़े में या पीले कागज में लपेट करके और साल भर अपने धन रखने वाले स्थान पर रख दीजिएगा। आपके घर में धन की बचत बड़ी सरलता से होगी, बड़ी आसानी से होगी और अगले साल दीपावली पर पुरानी हल्दी की गांठ को जल प्रवाहित कर दीजिएगा और नई हल्दी की गांठ भगवान गणेश जी को अर्पित करके अपने पास रख लीजिएगा। आइए दूसरे उपाय की बात करते हैं। माता महालक्ष्मी के सामने आपने एक दीपक, बड़ा सा घी का दीपक जलाया जाता है और यह दीपक रात भर माता लक्ष्मी के सामने जलता रहता है। जो दीपक जल रहा है माता लक्ष्मी के सामने, उस घी में आपने 2 पीली कलर की कौड़ियां डाल देना है। यानी 2 कौड़ियां आपको उस घी के दीपक में डाल दीजिएगा। कौड़ी जो है वह एक समुद्री जीव का खोल होता है। आप दीपावली पर आपको आसानी से कौड़ियां बाजार में मिल जाएंगी। यह जो माता लक्ष्मी के सामने आपने दीपक जला रखा है उसके घी में आपने यह 2 कौड़ियां डाल देना है। रात भर दीपक जलता रहेगा और कौड़ियां उस घी में ही पड़ी रहेंगी। अगले दिन सुबह उन कौड़ियों को निकाल लीजिए। इसके बाद लाल कपड़े में बांध लीजिएगा और छोटे से लाल कपड़े में बांध करके इस पोटली को भी आपको अपने धन रखने वाले स्थान पर रख देना है। पूरे साल भर धन में स्थिरता रहेगी, स्टेबिलिटी के साथ आपके पास धन आता रहेगा और अगले साल पुनः आप चाहें तो इन कौड़ियों को दोबारा से घी के दीपक में डाल देंगे और दोबारा से इन कौड़ियों को जागृत करके अपने धन स्थान पर रख लेंगे। स्थिरता के साथ धन आपके पास हमेशा आता रहेगा। आइए बात करते हैं दीपावली पर तीसरे उपाय की। दीपावली की रात्रि में जब आप पूजा करेंगे, पूजा स्थान पर एक कटोरी में या लोटे में गंगा जल रखिएगा और उस गंगा जल में एक चांदी का सिक्का डाल दीजिएगा। रात भर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी के सामने उसी कलश में, उसी कटोरी में आपने वह सिक्का पड़े रहने देना है। अगले दिन सुबह इसी गंगा जल के छींटे अपने घर के मुख्य द्वार पर, घर के अंदर सभी कमरों में और घर की छत पर गंगा जल से छींटे यानी छिड़काव अवश्य कर दीजिएगा। और जो आपने चांदी का सिक्का उसमें डाला है, गंगा जल से धो करके चांदी के सिक्के को आप अपने पर्स में रख लीजिएगा। आपके पूरे घर में धन, समृद्धि और संपन्नता बनी रहेगी। जो लोग यह शिकायत करते हैं कि मेरे घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत रहती है, मेरे घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है, अगर वह यह उपाय कर लें तो उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और उनके घर में शुभता आनी शुरू हो जाएगी। आइए अब जानते हैं दीपावली पर चौथे और महत्वपूर्ण उपाय के बारे में। दीपावली की रात्रि में आपको 5 गोमती चक्र ले लेना है। गोमती चक्र दीपावली की पूजा के समय अक्सर बाजारों में आसानी से मिल जाता है। 5 गोमती चक्र ले लीजिएगा। हर गोमती चक्र पर चारों तरफ से आपने सिंदूर लगा देना है
और एक एक करके सारे गोमती चक्र आपने हनुमान जी को अर्पण कर देना है। रात भर इनको पूजा स्थान पर रहने दीजिएगा। दीपावली के अगले दिन इनको लाल कपड़े में बांध लीजिएगा और इसके बाद इनको घर के किसी भी कोने में छुपा के रख दीजिएगा। यदि हमारी सलाह मानते हैं तो इन गोमती चक्रों को आप लाल कपड़े में बांध करके अपने रसोई घर की किसी भी अलमारी के किनारे में रख दीजिएगा। आप ऐसा करेंगे तो घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका स्वास्थ्य पूरे वर्ष भर अच्छा बना रहेगा। घर में रहने वाले लोगों के जीवन में सामान्यतः स्वास्थ्य की समस्याएं नहीं आएंगी। तो आइए अब जानते हैं 5वें उपाय के विषय में। दोस्तों, वीडियो को छोड़ करके मत जाइएगा। वीडियो के आखिर में जो हमने उपाय बताया है उस उपाय को अवश्य करिएगा। अब आपने क्या करना है, 5वें उपाय को आप ध्यान से सुनिएगा। दीपावली की मध्य रात्रि में आपने क्या करना है, एक मिट्टी की छोटी सी हांडी ले लीजिएगा, यानी छोटा सा घड़ा ले लीजिएगा। इसमें 7 तरह के थोड़े थोड़े अनाज डालना है। जौ, बाजरा, ज्वार, मक्का, गेहूं, रागी, जई, चावल, 7 तरह के थोड़े थोड़े अनाज चुटकी चुटकी भर इस मटके की इस मिट्टी की हांडी में आपने डाल देना है। और साथ में एक चुटकी सिंदूर डाल देना है। साथ में आपने एक चांदी का सिक्का यदि आपके पास उपलब्ध है तो चांदी का सिक्का डाल दीजिए, नहीं तो 1 रुपए का जो सिक्का बाजार में प्रचलन में हो, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 11 रुपए, वह भी आप इसमें डाल सकते हैं। यदि ज्यादा प्रभाव चाहते हैं तो चांदी का सिक्का अवश्य डालिएगा। और इसके बाद इसके मुख पर लाल कपड़ा बांध करके रात में ही अपने घर की रसोई में रख दीजिएगा। दीपावली की रात्रि में इस हांडी को बनाइए और इसको रात में ही, जब पूजा मध्य रात्रि वाली आप कर लें, तब इस हांडी को रसोई में किसी अलमारी में रख दीजिएगा। पूरे साल भर संपन्नता बनी रहेगी, प्रॉस्पेरिटी अच्छी रहेगी। साल भर आपका करियर भी बहुत अच्छा बना रहेगा। अगर आपने पिछले साल कोई इस तरह की हांडी बनाई है तो इस दीपावली के दिन के पहले धनतेरस पर या छोटी दीपावली पर जब भी आपको समय मिले उसके मुख से कपड़ा हटा करके उस हांडी में, जिसमें आपने थोड़े थोड़े अनाज डाले हुए हैं और साथ में जो सिक्का पड़ा हुआ सिक्का निकाल लीजिएगा। बाकी अनाज और हांडी को जल प्रवाहित कर दीजिएगा। यानी इस साल की यह जादुई हांडी बनाने के पहले पिछले साल की हांडी का मुख खोल करके और उसमें से सिक्का निकाल करके बाकी हांडी को अनाज समेत जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो यह छोटी सी हांडी बनाकर रखते हैं तो रोजगार और संपन्नता के मामले में आपको लाभ अवश्य होगा। आइए अब जानते हैं 6वें उपाय के बारे में। दीपावली पर एक बड़ा सा आपने सरसों के तेल का दीपक पूजा स्थान पर एक साइड के किनारे में आपको जलाना है। बीच में तो माता लक्ष्मी के लिए आपने घी का दीपक प्रज्वलित करना है। सरसों के तेल का एक बड़ा दीपक थोड़ा सा किनारे पूजा स्थान पर ही, और एक दीपक और एक दिया उसके ऊपर टेढ़ा करके रख देना है। उसकी लौ से टिका करके रात भर रखे रहने दीजिएगा। रात भर सरसों के तेल वाले दीपक की लौ के पास एक दिया टिका करके ऊपर से रख दीजिए और रात भर इसको जलने दीजिएगा। रात भर में दूसरे दीपक में काजल जम जाएगा। सरसों के तेल का बना हुआ यह शुद्ध काजल आपको प्राप्त हो जाएगा और यह काजल बड़ा चमत्कारी है दोस्तों, बड़ा तांत्रिक प्रभाव रखता है यह काजल। इस काजल को अपने पास सुरक्षित बनाए रखिएगा। आपको जब भी लगे आपको नजर लग गई है या आपके बच्चों को नजर लग गई है या बिना वजह आप बीमार हो गए हैं, इसी काजल में से जरा सा काजल अपने कान के पीछे लगा लीजिएगा। नेगेटिव एनर्जी का असर बिल्कुल भी नहीं होगा। जिन छोटे बच्चों को बार बार नजर लग जाती है, ऐसे छोटे बच्चों को नियमित रूप से यही वाला काजल जरा सा उनके कान के पीछे लगाए रखिएगा। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होगा। आइए अब जानते हैं दीपावली के 7वें उपाय के बारे में। हम सब ऐसा जानते हैं और ऐसा मानते हैं कि दीपावली की रात्रि में माता लक्ष्मी की पूजा होती है, लेकिन वास्तविकता में दीपावली की रात्रि में माता महाकाली की तंत्र की भी पूजा होती है और उससे भी वरदान प्राप्त होते हैं। कैसे करेंगे? दीपावली की मध्य रात्रि को माता काली के चित्र के सामने या मूर्ति के सामने आपने सरसों के तेल का दीपक जलाना है। इसके बाद माता काली को एक लोहे का छल्ला या काला धागा अर्पित करना है।
इसके बाद ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना है। और जब जैसे समाप्त हो माता काली से कृपा करें, प्रार्थना करें कि जबकि तुरंत बाद आपने जो काला धागा, अगर महिला है तो बाईं कलाई में पहन लें, पुरुष है तो दाहिनी कलाई में पहन लें, या वो लोहे का छल्ला मिडिल फिंगर में मध्यमा अंगुली में धारण कर लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हर तरह की तंत्र मंत्र की बाधाओं से अगले 1 वर्ष तक सुरक्षित बने रहेंगे। जिन लोगों को इस बात का शक है या इस बात का संदेह है कि उनके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है या उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, ऐसे तमाम लोग दीपावली की मध्य रात्रि को माता काली की पूजा जरूर करेंगे। मध्य रात्रि का निश्चित काल 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच का समय रहेगा। अगर आप माता महालक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं तो आपका कल्याण होगा। इस बार आप ऐसा करिएगा कि दीपावली की मध्य रात्रि को पीले गुलाबी, या अगर आप पुरुष हैं तो सफेद वस्त्र पहनकर पूजा करने के लिए बैठिए। और इंद्रकृत लक्ष्मी स्तोत्र का आपने पाठ करना है। इंद्रकृत लक्ष्मी स्तोत्र का आप पाठ करेंगे कम से कम 3 बार और ज्यादा से ज्यादा 11 बार। अगर आप महानिश्चित काल में माता महालक्ष्मी के सामने बैठ करके आप इस स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपकी जन्मों जन्मों की दरिद्रता माता महालक्ष्मी दूर कर देती है और आपके घर में सुख शांति, सुख संपन्नता का भंडार भर देती है और आपके जीवन में आर्थिक रूप से आपकी उन्नति अवश्य होगी। तो यह था विशेष उपाय, और इस उपाय के साथ में आपने एक बहुत ही चमत्कारी उपाय करना है। करना क्या है, सुन लीजिएगा ध्यान से। आपने इंद्रकृत लक्ष्मी स्तोत्र का 11 बार पाठ करना है। उसके बाद आपने एक पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ते में आपने 2 लौंग डालनी है, 2 इलायचियां डालनी है, साथ में आपने डालना है शहद। कम से कम 1 या 2 चम्मच शहद उसमें डाल दीजिए और उस पान के पत्ते को इंद्रकृत लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करने के बाद माता महालक्ष्मी को अर्पण कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, यह उपाय बहुत ही चमत्कारिक है, बहुत ही तांत्रिक उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हैं तो माता महालक्ष्मी बेहद ही प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में चल रही अनेक प्रकार की समस्याओं को तुरंत दूर करती हैं। माता महालक्ष्मी का प्रिय भोग है शहद। तो जब आप शहद के साथ में लौंग इलायची अर्पण करते हैं तो दोस्तों उसी दिन से आपके जीवन में धन संपत्ति संपदा, जिस वस्तु की भी आपको कमी है, आपने माता रानी से प्रार्थना करना है, आपको वह वस्तु अवश्य मिलेगी। पूरे वर्ष भर आपके पास, आपके पर्स में पैसे भरे रहेंगे। आपके घर में धन हानि नहीं होगी। आपके घर में धन संपदा का भंडार भरा रहेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को पूरा अवश्य देखे होंगे। यदि आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता महालक्ष्मी, आपका स्वागत है हमारे घर में, ऐसा कमेंट अवश्य करिएगा जिससे माता लक्ष्मी आपके घर में पधारें और आपके जीवन को कृतार्थ करें, आपके जीवन में चल रही अनेक प्रकार की समस्याओं को दूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।